ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पिछली कथा से अब हम आगे चर्चा करेंगे। भगवान कपिल ने बड़ा सुंदर वर्णन किया था भक्ति किस प्रकार से भक्त के स्वभाव के अनुसार अलग अलग तरीके से की जा सकती है। शुद्ध भक्ति का मार्ग तो एक ही है, लेकिन अगर भक्त तमोगुण से प्रभावित है, रजोगुण से प्रभावित है, सत्वगुण से प्रभावित है, तो थोड़ा भेद होता है। उसके बारे में हमने चर्चा की थी। और शुद्ध भक्ति क्या होती है उसके बारे में भी भगवान कपिल ने बताया था। तो प्रश्न ये उठ सकता है, हम सोच सकते हैं कि हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। मान लीजिए एक भक्त है जो तमोगुण से प्रभावित होकर के भक्ति कर रहा है। जैसे हमने देखा था, हिंसा, क्रोध के द्वारा, या फिर कोई रजोगुण के प्रभाव में यश प्राप्ति के लिए, ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए, नाम कमाने के लिए दुनिया में, हो सकता है उसके लिए वो भक्ति कर रहा हो। तो हमें हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए उनके साथ में, तो इसके बारे में आचार्य कहते हैं, सबसे पहले तो हमें कोई भी अगर वैष्णव है, उसका चरित्र कैसा भी क्यों ना हो, उनका आदर करना है, उनका सम्मान करना है। लेकिन अगर वैष्णव का चरित्र सही नहीं है, इस प्रकार से तमोगुण और रजोगुण से प्रभावित है, इस प्रकार के भक्त को इनका आदर हमें जरूर करना है, लेकिन इनका संग नहीं करना है। हमें उन भक्तों का संग करना है जो भक्त भगवान की भक्ति में शुद्ध रूप से भगवान की भक्ति करने में लगे। तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय हमें जो है समझना है। अब और आगे भगवान कपिल शुद्ध भक्ति के और थोड़े लक्षण बताते हैं, 3 और बड़े महत्वपूर्ण लक्षण बताते हैं। वो कहते हैं, अगर मैं अपने शुद्ध भक्तों को 5 प्रकार की मुक्ति प्रदान करूं आशीर्वाद के रूप में, मेरे भक्त उसे भी ग्रहण नहीं करना चाहते हैं। और वो कहते हैं, अगर वो मुक्ति के बारे में ही उनकी कोई इच्छा नहीं है, तो भला भुक्ति के लिए उनकी क्या इच्छा होगी। देखिए, मुक्ति का मतलब होता है, ये 5 प्रकार की मुक्तियां होती हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ये कौन कौन सी मुक्ति होती है। भुक्ति का मतलब होता है भौतिक संसार को भोगने की इच्छा।
तो भगवान कपिल कह रहे हैं कि मेरा भक्त तो अगर मैं उन्हें 5 प्रकार की मुक्ति प्रदान करूं वो भी वो ग्रहण नहीं करते हैं, तो भला भुक्ति इस भौतिक संसार के भोग ऐश्वर्य के प्रति उनकी कहाँ इच्छा है। और तीसरा वो कहते हैं भक्ति, शुद्ध भक्ति करने के द्वारा मेरा जो भक्त है 3 गुणों के प्रभावों से मुक्त हो जाता है, जैसे मैं मुक्त हूं। भगवान को निर्गुण कहते हैं, हम सगुण हैं, क्योंकि हम ये 3 जो गुण हैं तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण से प्रभावित हैं। और क्योंकि भगवान इन 3 गुणों का भगवान के ऊपर कोई प्रभाव नहीं है, इसलिए भगवान को निर्गुण कहते हैं। भगवान के अंदर में दिव्य गुण हैं, या जिनको हम निर्गुण कह सकते हैं, क्योंकि उनमें कोई भौतिक गुण नहीं है। तो भगवान का भक्त भी जो है इन 3 गुणों के प्रभावों से मुक्त हो जाता है, क्योंकि वो भगवान की भक्ति में इस प्रकार से लगा है। तो ये जो 5 प्रकार की मुक्तियां होती हैं, ये कौन सी होती हैं? एक मुक्ति को कहते हैं सालोक्य। जैसे नाम से पता चलता है, इस मुक्ति के द्वारा भक्त को एक अवसर प्राप्त होता है कि भगवान के जो अनेकों वैकुंठ लोक हैं, ये संसार में बहुत कम लोक हैं। हम लोग सोचते हैं ये संसार, ये ब्रह्मांड इतने बड़े हैं। ये असंख्य ब्रह्मांड बताए जाते हैं। भगवान की केवल 25% भगवान की रचना इस भौतिक संसार में है। बाकी की 75% भगवान की रचना आध्यात्मिक संसार में है। तो इस भौतिक संसार में बताया जाता है असंख्य ब्रह्मांड है, हम काउंट भी नहीं कर सकते हैं, उनकी गिनती भी नहीं कर सकते हैं। तो जरा हम अंदाजा लगा सकते हैं कितने सारे वैकुंठ लोक हैं। हर एक वैकुंठ लोक में भगवान अपने नारायण के अलग अलग रूप में विराजमान हैं। तो सालोक्य मुक्ति में भगवान क्या प्रदान करते हैं? अपने भक्त को ये अवसर प्रदान करते हैं कि भाई तुम इस संसार से मुक्त होने के बाद किसी भी एक मेरे लोक में, मेरे ही लोक में, भगवान के वैकुंठ लोक में भगवान के साथ हम वहाँ पर वास कर सकते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? सालोक्य। वही लोक जहाँ पर भगवान भी विराजमान हैं, उन्हीं लोक में हम भगवान की सेवा में वहाँ पर रहेंगे। इसे कहते हैं सालोक्य। दूसरी प्रकार की मुक्ति बताई जाती है सामीप्य। सामीप्य का मतलब होता है, जैसे नाम से स्पष्ट हो जाता है, हम भक्त को जो है एक अवसर मिलता है कि भगवान के जो संगी गण हैं, जैसे अर्जुन भगवान के साथ में सखा के रूप में है, या फिर भगवान की वृंदावन लीला में हम देख सकते हैं कि भगवान के ग्वाल बाले थे उनके सखा के रूप में, ये सारे भगवान के संगी गण हैं। तो हमें भी जो है एक अपॉर्चुनिटी, एक अवसर मिल जाता है कि भगवान के एक जो है सखा के रूप में हो, या भगवान के एक सेवक के रूप में हो। इस प्रकार से हमें सेवा का अवसर मिलता है, भगवान के एक पार्षद के रूप में रहने का। इसे कहते हैं भगवान के साथ सामीप्य। ये सामीप्य मुक्ति होती है। इसी प्रकार से तीसरी होती है जिसे श्राष्टि कहते हैं। श्राष्टि का मतलब होता है कि भगवान की जो भी अनेकों प्रकार की भगवान का जो ऐश्वर्य है आध्यात्मिक संसार में, उस प्रकार की ऐश्वर्यता हमें भी प्राप्त हो जाती है। ये जो ऐश्वर्यता है, ये स्वर्गलोक की इंद्र की ऐश्वर्यता के बराबर नहीं है। ये आध्यात्मिक ऐश्वर्यता है, ये आध्यात्मिक स्पिरिचुअल ऑपुलेंस होता है जो भगवान के आध्यात्मिक धाम में होता है।
तो उसकी भी प्राप्ति हो सकती है। और चौथा होता है सारूप्य, मतलब जैसा भगवान का रूप है, जैसे मान लीजिए भगवान के जो है अलग अलग वैकुंठ धाम में भगवान के अलग अलग रूप होते हैं। किसी रूप का नाम होता है प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, संकर्षण, ऐसे भगवान के बहुत सारे रूप हैं। जैसे भगवान जो है 4 हाथों में शंख, चक्र, गदा, पद्मा, मान लीजिए ऊपर के हाथ में भगवान ने शंख है तो दूसरे में नीचे के हाथ में शंख हो सकता है। ये भगवान का एक अलग रूप होता है। तो हम भगवान के ही समक्ष, भगवान के ही जैसा जब हम रूप प्राप्त कर लेते हैं, केवल अंतर इतना होता है कि भगवान के शरीर में कुछ ऐसे चिन्ह होते हैं जो बिल्कुल यूनिक हैं, जो केवल भगवान में ही पाए जाते हैं। जैसे कौस्तुभा का जो भगवान जो है वो धारण करते हैं, वो केवल भगवान है। भगवान के चरण के ऊपर जो चिन्ह लगे हुए हैं वो भगवान के लिए स्पेशल हैं, विशेष हैं, वो केवल भगवान में पाए जाते हैं। और जो भगवान की छाती के ऊपर जो बाल बताए जाते हैं श्रीवत्स के, वो भी भगवान का अलग चिन्ह है। तो केवल वो अंतर छोड़ करके बाकी सब भगवान के जैसे रूप की भी हमें प्राप्ति हो सकती है। तो इसे क्या बोलते हैं? सारूप्य। तो क्या क्या हो गया? सालोक्य, एक ही लोक में भगवान के जितने अनेकों लोग हैं उनमें से एक लोक में भगवान के साथ रह करके भगवान की सेवा का अवसर। सामीप्य, भगवान का एक पार्षद बन करके, सखा बन करके। श्राष्टि, भगवान के जैसा ऐश्वर्य प्राप्त करके। फिर होता है सारूप्य, भगवान के जैसा रूप प्राप्त करके। ये 4 हो गए। और जो 5वां बताया जाता है, भगवान की जो ब्रह्म ज्योति होती है उसमें लीन होने का अवसर भी प्रदान होता है, जो भगवान के दुश्मनों को भी प्राप्त होता है। जब भगवान ने कंस को मारा, शिशुपाल को मारा, तो बताया जाता है वो भगवान के साथ में भगवान की जो ब्रह्म ज्योति है उसमें एक कण बन करके लीन हो गए। तो भगवान का भक्त जो है, जिसे बोलते हैं एकत्वम, भगवान का भक्त भगवान के साथ एक कैसा होता है? भगवान के विचारों के साथ एक होता है। भगवान के साथ में उनके शरीर में मिल करके मैं भी भगवान जैसा बन जाऊं, वो भगवान के भक्त का विचार नहीं होता है। इसलिए आचार्य क्या कहते हैं? केवल्यम नरकायते। इस प्रकार की मुक्ति को एकत्वम या केवल्यम भी कहते हैं। तो इस प्रकार की मुक्ति जो है भगवान का भक्त चाहता नहीं है। जो 4 प्रकार की मुक्ति है, हो सकता है उनकी प्राप्ति करके वो भगवान की सेवा कर ले, लेकिन ये जो 5वीं है एकत्वम, या जिसे केवलत्वम भी कहते हैं, वो जो है कभी प्राप्त नहीं करना चाहता है। उसके लिए वो नरक के बराबर है कि मैं अपना अस्तित्व खो करके मैं भगवान की ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाऊं, वो भगवान का भक्त नहीं चाहता है। और भगवान कपिल तो यहाँ पर देखिए क्या बता रहे हैं, शुद्ध जो भक्त होता है वो ये 4 प्रकार की मुक्ति भी नहीं चाहता है। 4 प्रकार की मुक्ति तो प्राप्त करके भगवान का भक्त जो है सेवा कर सकता है, लेकिन जो शुद्ध भक्त होता है वो मुक्ति भी नहीं चाहता है, वो केवल भक्ति चाहता है। वो कहता है कि भगवान नरक में भी भेज दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब नरक में मुक्ति थोड़ी होती है, नरक में तो अनेक प्रकार के कष्ट होते हैं। वो कहता है नरक में भी चला जाऊं, लेकिन आपकी भक्ति करते रहूं। भौतिक संसार में बार बार जन्म क्यों ना लेना पड़े, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हमेशा आपकी भक्ति में लगा रहूं। ये चैतन्य महाप्रभु ने भी बताया, देखिए। और जैसे भगवान कपिल भी कह रहे हैं कि जब मुक्ति नहीं चाहता तो भुक्ति कहाँ से चाहेगा। भुक्ति को छोड़ करके लोग मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो भगवान का भक्त तो मुक्ति भी नहीं चाहता है, तो भला उससे नीचे वाली भुक्ति भोगने का संसार को वो क्यों चाहेगा। तो चैतन्य महाप्रभु अपनी शिक्षाओं में क्या कहते हैं? न धनम, भगवान का भक्त भक्ति करके मुझे धन दौलत चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, वो नहीं चाहता है। न जन्म, मुझे एक अच्छा जन्म चाहिए, बढ़िया परिवार में जन्म होना है मेरा,
वो भी नहीं चाहता है। चैतन्य महाप्रभु बता रहे, न धनम न जनम और सुंदरीम व कविताम, या फिर मुझे एक अच्छी पत्नी चाहिए, एक सुंदरी चाहिए और मुझे कुछ फॉलोअर्स चाहिए। भगवान का भक्त जो है कुछ नहीं चाहता है। फिर क्या चाहता है? मम जन्मनीश्वरे जन्मनीश्वरे भवताद तव भक्ति अहेतुकी त्वयि। आपकी अहेतुकी जो भक्ति है, कॉजलेस, कुछ कारण नहीं है कि मुझे धन चाहिए इसलिए मैं आपकी भक्ति कर रहा हूँ, मुझे ऐश्वर्य चाहिए इसलिए मैं आपकी भक्ति कर रहा हूँ, मुझे मुक्ति चाहिए इसलिए मैं भक्ति कर रहा हूँ। अहेतुकी भक्ति त्वयि, जन्म जन्म बिना मुक्ति के मुझे संसार में आने दो, चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, लेकिन आपकी भक्ति चाहिए। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। मतलब ये शुद्ध भक्त का लक्षण होता है। वो मुक्ति के लिए भी जो है किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं करता है। तो भला भौतिक संसार को भोगने की अपेक्षा क्यों करेगा? प्रहलाद महाराज तो उसके बारे में विचार प्रकट करते हैं। जब नरसिम्हा भगवान प्रहलाद जी को आशीर्वाद देना चाहते थे कि कुछ भी ले लो मेरे से, तो कहते कि भगवान ये भौतिक ऐश्वर्य लेने का क्या फ़ायदा क्या है? क्योंकि ये जो भौतिक ऐश्वर्य है ये नश्वर है। वो कहते हैं कि मेरे पिताजी के पास में इतना ऐश्वर्य था कि उनसे देवतागण भी घबराते थे, लेकिन एक पलक झपकते ही आपने वो सारा भौतिक ऐश्वर्य मिट्टी में मिला दिया, नष्ट हो गया। तो भगवान उस प्रकार के ऐश्वर्य की प्राप्ति की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये भी बताते हैं। और तीसरा जो बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट भगवान कपिल अब कहते हैं, वो कहते हैं कि मेरा भक्त भक्ति करने के बाद में 3 गुणों के प्रभावों से मुक्त हो जाता है। और जिस प्रकार से मैं निर्गुण हूँ, मेरे अंदर में जो दिव्य गुण है, भौतिक के कोई गुण नहीं है, इसी प्रकार से ब्रह्मन के स्तर पर मेरा भक्त भी आ जाता है। ये बड़ा सरल है समझना। हम हो सकता है, आपने देखा होगा लोहा है, लोहा आप कंटिन्यूअसली आग में रखिए, लोहा भी आग बन जाएगा, आग की भांति कार्य करेगा। इसी प्रकार से अगर हम भक्ति के द्वारा भगवान के स्पर्श में रहेंगे, भगवान के दिव्य गुण हमें भी प्राप्त हो जाएंगे। तो अब आगे भगवान कपिल जो हैं भक्ति के बारे में क्या निर्देश देते हैं, उसकी चर्चा अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।